नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। अफिलिएट मार्केटिंग का पूरा सीरीज चल रहा है। अभी तक हम लोग 8-9 वीडियोस बना चुके हैं। हम लोग पूरा निचोड़ बता चुका हूँ कि कैसे आप पर्टिकुलर अफिलिएट मार्केटिंग में कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कैसे आप कंप्यूटर फिगर आउट करेंगे, कंटेंट कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, डोमेन नेम, होस्टिंग, क्या क्या चीज़ें होती है, बेसिक सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आज का ये वीडियो जो है ये आपको अफिलिएट मार्केटिंग से बेसिकली एक बहुत ही नज़दीक से रूबरू कराने का एक कोशिश है मेरा, ताकि आपको बताऊं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। जो दिखता है वो वैसा है या नहीं है, जितना आसान दिखता है वैसा है या नहीं है, क्या क्या चीज़ें इसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या चैलेंजिंग है, आपके लिए कुछ प्रो टिप्स लेके आया हूँ। डेफिनेटली ये हेल्प करने वाला है बहुत ज़बरदस्त लोगों को, जो लोग बिगिनर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग में, जो कुछ अलग तरह के माइंडसेट में अभी जी रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में ये चीज़ हम कर सकते हैं, इतना हम कमा सकते हैं, इतनी अर्निंग हो जाएगी। बिल्कुल पॉसिबल है ये चीज़ होना, लेकिन इसके लिए क्या क्या रास्ते आपको चुनने पड़ेंगे, क्या आपको करना पड़ेगा, कितना चैलेंजिंग है, क्या आपके साथ रिस्क है, ये सारी चीज़ें भी आपको जाननी होगी कोई भी आप स्टेप ले तो। फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ें मेजरली डिस्कस करेंगे। पहली बात हम बताएंगे कि व्हाट्स गुड इन एफिलिएट मार्केटिंग, अच्छी चीज़ें क्या है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे इसके चैलेंजेस के बारे में। इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉज एंड कॉन्स, ऐसा नहीं है, कॉन्स नहीं है इसके, थोड़े बहुत कॉन्स हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं इसमें। तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आपके लिए अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। और तीसरी चीज़, आपको कुछ प्रो टिप्स देने वाला हूँ जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कैसे करना है, आपको करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, कैसे कैसे आपको करना है, क्या सोच के करना है, मतलब कैसे स्टार्ट करना है आपको एक एफिलिएट मार्केटिंग दिखाया है तो। ठीक है, क्योंकि अभी तक का जो वीडियो का सीरीज हमने कवर किया है, सारी चीज़ आपको बताई मैंने, उसको लेके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये मेरा फर्ज बनता है आपको बताऊं कि भाई अब तुम करने जा रहे हो। ठीक है, अब ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी अच्छाइयों की बात करेंगे तो सबसे अच्छा बात इसमें क्या है कि बिल्कुल प्रूवन मेथड है, मतलब 100% आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये पहला पॉइंट है जो कि आपको मैं बताऊंगा, 100% वैलिड मेथड है, इसमें आप पैसे कमा सकते हैं, इसमें किसी तरह कोई आपके लिए दिक्कत नहीं है। दूसरी अच्छाई क्या है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी पैसा कमा सकते हैं, जितना अपना स्किल यूज कर सकते हैं, जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना टाइम दे सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है पैसे कमाने की। इसमें आप इन्फाइनाइट मनी कमा सकते हैं। लोग महीने का लाखों रुपीस, करोड़ों रुपीस कमा रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग से। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सच है, लेकिन इसको प्रूव नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मुझे इसका पोटेंशियल पता है। तो इसमें इतने पैसे हैं, आप कमा सकते हैं, अगर आप सही डायरेक्शन में, सही तरह से अगर आप उतने पैसे इन्वेस्ट करके आप चाहें तो कमा सकते हैं। दूसरी अच्छाई हो गई है आपकी। तीसरी बात, इसमें मेन लोग कहते हैं कि आपके पास कुछ ये होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए, या फिर लैंडिंग पेजेज होने चाहिए, यूट्यूब चैनल होना चाहिए, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि किसी भी तरह कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे आप बिना इन चीज़ों के एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आज की डेट में हजारों चैनल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके पास वेबसाइट हो, जरूरी नहीं कि आपके पास यूट्यूब चैनल हो, जरूरी नहीं कि आप लैंडिंग पेज बना के ही करें। देयर आर हेल लॉट ऑफ वेज टू डू दिस। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी एक रास्ता उठाइए आप, लेकिन वो रास्ता आपको आना चाहिए कि कैसे इसमें प्रमोट करना है चीज़ों। तो वो रास्ते सारे मैं आपको आने वाले इसी सीरीज में बताऊंगा कि कैसे, एक पूरी सीरीज बनाऊंगा कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। क्योंकि मेरा अगला टारगेट ही ये पूरी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जितना जानता हूँ पूरा बता दूं, बताऊंगा, तभी मैं भी सीखूंगा और मैं अपने जितना नॉलेज होगा आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो ये होगा। बहुत सारे चैनल्स होते हैं, ये 3 हो गए हमारे। फोर्थ जो हमारा है, फोर्थ में, इसमें आपको जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे काम करें, 12 घंटे, आप 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, जितना आपके पास अवेलेबल टाइम है उतना ही काम कर सकते हैं। उतने में भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर आप बिगिनर हैं, अभी सीख रहे हैं, तो 1 घंटे में कुछ नहीं होगा। अगर आप 1 घंटे रोज का दे रहे हैं तो हो सकता है आपको 6 महीना लगे, तब जाके आप 180 घंटा देंगे। अगर आप रोज का 5 घंटा दे रहे हैं तो हो सकता है आप 2 महीने में सीख जाएं। 1 घंटा दे रहे तो हो सकता है 6 महीने में सीखें आप। ठीक है, लेकिन आप सीखने के बाद 1 से 2 घंटा, 3 घंटा टाइम देंगे तो आप आराम से महीने का 50-60 हजार, लाख रुपए तक कमा सकते हैं, अगर आप सीख गए सही डायरेक्शन में कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग किया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है जब आप सीख गए हैं। तो अगर सीख रहे हैं तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना टाइम लगा कर सीख रहे हैं। ओवरऑल दिखाया है तो ये चौथी जो पॉइंट है, अच्छाई, जिसको आप गुड थिंग बोल सकते हैं। अगर आपके पास ये स्किल है तो आप 2-3 घंटे में आप महीने का 50-60 हजार, 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। कुछ भी नहीं रखा है इसमें। ठीक है, दिस इज 100% श्योर। जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है एफिलिएट नेटवर्क्स।
इतने सारे नेटवर्क्स अवेलेबल है यहाँ पे कि आपको कोई ना कोई ऐसा नेटवर्क जरूर मिलेगा जहाँ पे आप जिस चीज में अच्छे हैं, जिस नीच में आप अच्छे हैं, जिस चीज में आपको जानकारी है, जिस चीज में आपको नॉलेज है, आप उस नीच को उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप जाके एक नीच बिल्ड कीजिए, आप उस नीच को सीखिए उसको मार्केटिंग करने के लिए। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू डू दैट। अगर आप किसी भी छोटे मोटे काम में हैं, किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, तो आपको हर चीज का अफिलिएट नेटवर्क मिल जाएगा। आपको अफिलिएट के जो मार्केट प्लेसेस होते हैं आपको मिलेंगे, आपको हजार तरह के, लाखों तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हर तरह के सर्वे मिलेंगे, हर तरह के सीपीसी आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको नॉर्मल फिटनेस प्रोडक्ट, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, जहां पे आप जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो ये 5-6 चीजें जो मैंने आपको बताई, ये इसके बेस्ट प्रॉस बोल सकते हैं, अच्छाइयां हैं जिसको आप अच्छा समझ के और आराम से इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट है, जो चैलेंजिंग पॉइंट क्या है इसमें, अफिलिएट मार्केटिंग में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं उसके बारे में बात करते हैं एक एक करके। पहला चीज है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो, किसी भी तरह का कोई चीज हो, ठीक है। मैंने एक सीरीज कुछ दिन पहले, मतलब 1-1.5 साल पहले बनाई थी अफिलिएट मार्केटिंग पे एक सीरीज की। क्या है अफिलिएट मार्केटिंग में? मार्केटिंग वर्ड जो है ना, ये मार्केटिंग वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर एक अलग स्किल चाहिए होता है। बेचना जिसको बोलते हैं, बेचने आना चाहिए आपको। फाइन, तो बेचने का स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। थियरेटिकल नॉलेज से आप पैसे नहीं कमा सकते। यू हैव टू लर्न इट एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। आपको सीखना पड़ेगा और आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे क्या सीखना, क्या इम्प्लीमेंट करना है? सीखने के कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। सीखने का क्या कहने का मतलब ये है कि कौन से प्रोडक्ट को आपको चूज करना है, किस नीच में चूज करना है, ठीक है। कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करने, ये चीज सीखने के लिए बता रहा हूं आपको। ये चीजों को सीखिए, समझिए कि प्रोडक्ट कैसे उठाना है, कीवर्ड कैसे उठाने हैं, एड्स रन कैसे करना है, एड रन करने आपको आना चाहिए, कंट्री स्पेसिफिक टारगेटेड एड कैसे रन करें, क्योंकि यही सारी चीजें जो आपको इंप्लीमेंट करना होगा। अगर कोई थियरेटिकली बोल देगा कि गूगल एड्स में जाओ, वहां पे तुम अकाउंट बना के वहां पे अपना तुम ऐड सेटअप कर सकते हो, उसको तुम चला सकते हो, तुम ऐड रन करने आपको ये सुनने से आप ऐड नहीं रन कर सकते। जब तक आप खुद से ऐड रन नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि व्हाट हाउ टू डू दिस। और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर किसी तरह कोई भी आप डिजिटल काम कर रहे हैं, थियरेटिकल नॉलेज काम नहीं आएगा। थियरेटिकल नॉलेज एक ही जगह काम आता है, जो कि आप किसी को ज्ञान दे सकते हैं फ्री का, ठीक है। तो वहां पे ये आता है। तो ये एक कहेंगे चैलेंज है आपके लिए। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप थियरेटिकली लेके नहीं जा सकते। यू हैव टू लर्न इट एंड पैरेलली यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट, तभी आप जाके इसमें आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? जितना आसान ये दिखता है उतना आसान ये होता नहीं है, ठीक है। क्यों? अब इसका सवाल है क्यों। लोग जो हमारे आज के डेट में, जो बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे बहुत तरह के, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, हर एक सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। एफिलिएट मार्केटिंग इतना लाइटली बताते हैं आपको कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यार आई कैन डू दिस। ऑफकोर्स आप कर सकते हैं इन चीज़ों को, अगर आप इसको प्रॉपर वे में कर रहे हैं तो। ओवरऑल देखा है तो इसमें चैलेंजेस बहुत है। उन्हीं चैलेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। जो दूसरा है कि काफी इजी दिखाया जाता है, इसको आसान दिखाया जाता है। एक से एक थंबनेल, डेली $1000, डेली $200, डेली $100, 1 घंटे में 3 लाख, 1 घंटे में 2 लाख, इस तरह के हजारों यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपको मोटिवेट करेगा। लेकिन ये जितना आसान दिखाया जाता है उतना आसान होता नहीं है। इसके जो पूरे फुट फॉरवर्ड जो है आपको चलना पड़ेगा, एक एक करके देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आपके लिए ये जो है वो आसान हो सकता है, ठीक है। ये दूसरा हमारा जो चैलेंज है इसकी बात कर रहा हूँ। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज एफिलिएट मार्केटिंग का क्या है कि इसमें आपको एफिलिएट लिंक जो होता है, एफिलिएट लिंक जो होता है वो कोई एफिलिएट लिंक को पसंद नहीं करता है। चाहे आप फेसबुक पे चले जाओ, एफिलिएट 5 लिंक डालो, किसी को 5 एफिलिएट लिंक मैसेज में डाल दो, ट्विटर पे चले जाओ या फिर इंस्टाग्राम पे चले जाओ, कहीं पे भी एफिलिएट लिंक डालो, उस प्लेटफॉर्म से आपको बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको टेक्निक पता होना चाहिए कि कैसे आपको एफिलिएट लिंक्स को शेयर करना है। इसीलिए लोग बोलते हैं लैंडिंग पेज बनाओ, मतलब एक ब्रिज क्रिएट करो जिसके थ्रू आप जो है उस लैंडिंग पेज में अपना एफिलिएट लिंक को डालो और आप लैंडिंग पेज के यूआरएल को हर जगह शेयर करो, ठीक है। तो इसलिए लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ती है। तो देखा है तो ओवरऑल एफिलिएट लिंक नो वन लाइक्स, आपको कोई भी घुसने नहीं देगा। बोलेगा ये एफिलिएट लिंक आ गया, अपना सामान बेचेगा, उसको इनकम होगा, इसको निकालो यहाँ से। फेसबुक बोलेगा इसको क्यों, हमारा प्लेटफॉर्म यूज करके आप क्यों एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, आप हमें भी दो, जाओ ऐड चलाओ, ठीक है। तो कि हमको इनकम हो तो तुम भी कमाओगे, ऐसे कमाओगे तो हम हमको भगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा इसका जो चैलेंज है कि एफिलिएट लिंक्स को कोई पसंद नहीं करता, आपको एफिलिएट लिंक हर जगह शेयर नहीं करने देगा। अगर आप कर रहे हैं तो आप ब्लॉक हो जाइएगा, बैन हो जाएगा, उस प्लेटफॉर्म से आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट है इसका, इसमें आता है कहीं ना कहीं आपको गुड अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स चाहिए होगा। या तो आपके पास फॉलोअर्स हो अच्छे, जो कि आप
आपके ऊपर ऑनेस्ट ट्रस्ट करें, आप उतने ऑनेस्ट हो कि आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करें, या तो फिर कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा ईमेल का लिस्ट हो, 2 चीजें हो गई, या तो फिर आपको बहुत अच्छा ऐड चलाने आना चाहिए जिसके थ्रू आप प्रमोट कर सकें, या तो फिर आपके अंदर बहुत अच्छा स्किल होना चाहिए जिससे कि आप रैंक कर सकें और ऑर्गेनिकली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। ठीक है, तो ये जो 4-5 चीजें मैंने बताई, आपको कहीं ना कहीं इसमें आपको अच्छा होना पड़ेगा, तभी आप एफिलिएट मार्केटिंग में सेल निकाल पाएंगे। वरना इसके अलावा भी छोटे छोटे रास्ते हैं जिनके थ्रू आप छोटा सेल निकालेंगे, जो आप 1, 2, 4, 5 मतलब 1000 के अंदर रह जाएंगे। सीपीए में करके आप थोड़ा बहुत 5, 7, 10 हजार निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छा गेम चेंजर बनने की कुछ आप उस लेवल तक नहीं जा पाइएगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा इसमें जो कहा जाए चैलेंज है आपको मिलेंगे एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, 5वां जो हमारा जो एफिलिएट का है ये है, 5वां में आप बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, उसमें आपको जल्दी अप्रूवल नहीं मिलेगा। जल्दी अप्रूवल नहीं मिलेगा कहने मतलब है, अगर आपके पास कहीं अप्लाई करते हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इजीली आपको दे देंगे, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जल्दी आसानी से प्लेटफॉर्म पे अप्रूवल नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई अगर आप अमेजोन पे जा रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा कि तुम प्रमोट कहाँ करोगे, तुम्हारे पास कोई फेसबुक है, तुम्हारे पास कोई अच्छा पेज है, या फिर तुम्हारे पास कोई यूट्यूब चैनल है, या फिर वेबसाइट है जहां पे तुम प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई मार्केट प्लेस ज्वाइन किया, जैसे कि आपने अगर कमीशन जंक्शन ज्वाइन किया हुआ है, कमीशन जंक्शन पे आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, हो सकता है उसके लिए अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, लेकिन वो अप्रूवल इतनी आसानी से नहीं मिलता है। बहुत आसानी से लोग यूट्यूब पे आके दिखा देते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इनको उठाओ प्रमोट करो, लेकिन प्रमोट करने से पहले उसका अप्रूवल कौन दिलाएगा भाई, वो भी जानना जरूरी है कि अप्रूवल कैसे मिलेगा, उसके लिए कैसे प्रूव करें कि आई एम द बेस्ट वन to promote this product, give me the authority to promote this so that I can promote and I can earn the money, right? तो ये चीजें होती हैं कि आपको जल्दी इसमें अप्रूवल नहीं मिलेगा। नो डाउट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जहां अप्रूवल मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जहां पे अप्रूवल नहीं मिलेगा। क्लिक बैंक के बारे में हजारों वीडियोज पड़ी हुई है। क्लिक बैंक जो है वो बैन हो चुका है इंडिया में, देखा है तो आपको अकाउंट ही ओपन नहीं करने देगा। ठीक है, आपको वहाँ आप क्लिक फनल में चले जाइए, वहां पे आपको बिगिनर है नहीं टिकिएगा। वहां पे बहुत तरह की चीजें हैं, फनल ही क्रिएट करने में नहीं आएगा। फनल में क्या क्या होता है, कैसे आप ऑडियंस को पहचानेंगे, वार्म ऑडियंस कौन सी होती है, कोल्ड कौन सी होती है, हॉट ऑडियंस कौन सी होती है, उनको पहचान के ऐड रन करना, इट्स नॉट दैट इजी। इसलिए मेरा पहला पॉइंट जो था इसमें, थियरेटिकल नॉलेज से आपको काम नहीं चलेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने दिमाग पे, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ पेड ट्रेनिंग्स कुछ अच्छे बाहर के लोगों से ले जिससे कि आपको हो, या फिर धीरे धीरे एक एक करके सीख के करना पड़ेगा। तो ये हमारा था 5वां पॉइंट, जिसमें कि आपको अफिलिएट का जो प्रोडक्ट जो है जल्दी आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं 6th पॉइंट की तरफ कि छठा हमारा चैलेंजेस क्या है इस अफिलिएट मार्केटिंग में। छठा चैलेंज क्या होता है, अगर आप लीगली जाएंगे, मान लो कि आप एड चलाना जानते हैं। हमारे केस में क्या होता है, हमारे केस में बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट लेवल के बिगिनर जो हैं, इंटरमीडिएट लेवल के जो एड्स चलाते हैं, एड्स के अकाउंट को बैन कर दिया जाता है, चाहे वो गूगल एडवर्ड हो या फिर फेसबुक हो। ठीक है, थोड़ा भी 19-20 हुआ तो आपका अकाउंट गया ब्लॉक। आपने कुछ पैसे कमाए वो डूब गया, या आपने कुछ जो पैसे लगा के रन किए थे वो भी गया। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है आपके लिए। अगर आप प्रॉपर थोड़ी भी उनकी पॉलिसी को वायलेट किया, आपने थोड़ा भी, आपको पता ही नहीं होगा, इतने सारे पॉलिसी उनके हैं कि उनकी पॉलिसी मीट करते करते आपका जो है वो सारा दम निकल जाएगा। तो एक लेवल तक आने में आपको टाइम लगेगा। एड्स पॉलिसी को समझना है, कैसे एड्स रन करने, जितनी आसानी से यूट्यूब पे दिखाया जाता है इन चीज़ों को, गो एंड इम्प्लीमेंट इट, तभी पता चलेगा कि क्या है ये। इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग जो है कुछ भी उलूल जुलूल या डाल देते हैं वीडियो, बट दैट इज नॉट राइट। एक्चुअली यू आर मिसलीडिंग द गाइज हु वांटेड टू लर्न समथिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, हाँ अच्छे हैं वो, उनका अच्छा खासा कोर्स क्या क्या मतलब सेल करते हैं। आई डोंट वांट टू डू दिस ऑल दिस बुलशिट, राइट। तो कुछ भी दिखा देते हैं कि ऐसे करो, ये हो गया अप्रूव, अगले दिन जाके कुछ खुद से प्रोडक्ट करके खुद से अपना सेल दिखा देता है लोग। इस लेवल तक का वीडियोज में मैंने देखा है, खुद से बाय करके खुद से सेल दिखा दो, कुछ भी कर दो, दैट इज नॉट राइट। ठीक है, ये सारे चैलेंजेस हैं हमको। आपका ऐड ब्लॉक हो जाएगा, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अगर आप एक ऐड रन कर रहे हो, मान लो एडसेंस पे आप गूगल एडवर्ड में कर रहे हो, या फिर फेसबुक में, यूट्यूब में कर रहे हो, ठीक है, तो गूगल को या फिर फेसबुक को या फिर यूट्यूब को समझने में टाइम लग जाता है 1 से 2 दिन की तुम किस ऑडियंस को टारगेट करो, किस तरह के ऑडियंस तुम्हारे एड पर रिएक्ट कर रही है। ठीक है, अब आप एक दिन का बजट 1000 लेके चले हो, तुम्हारा 1000 तो ऐसे ही चला जाएगा, 1-2 कन्वर्जन आएगा। तुमको 3 दिन 4 दिन 5 दिन उस ऐड को कंटिन्यू रन करना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट नहीं है, यू कैन नॉट रन दिस ऐड, राइट। अगर आपने सोचा 500 लेके जाते हैं, 10 क्लिक लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, चले जाएंगे, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ये, इट्स नॉट दैट ईजी। हो सकता है लकली आपको किसी दिन मिल जाएगा, लेकिन नहीं होता, 90% केसेस में नहीं होता। अगर आप 500 का ऐड चला रहे हैं
तो आप समझ लो कि आप एक दिन में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं बिकेगा आपका। 1000 का चला रहे हो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम ऑन दिस। आपको 3-4 दिन 5 दिन आपको जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें, तब जाके आपको ऐड दिखेगा, गूगल समझेगा आपकी ऑडियंस को। हो सकता है उस बीच कुछ गड़बड़ हो गया हो, आपका अकाउंट बंद होगा, तो जितने पैसे थे वो सारे चले गए, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं भाई इसमें। ये छठा चैलेंज जो हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए इनसे निकलने के लिए, राइट। ऑफकोर्स सही और गलत तो बताया, लेकिन इनसे निकला कैसे जाए वो भी जानना आपके लिए जरूरी है, तो उसके बारे में बात करते हैं। प्रो टिप्स पहला जो है कि दूसरे को देख के कि ये इतना कमा रहा तो मैं भी इतना कमा सकता हूँ। डोंट एवर डू दिस मिस्टेक। उसने इतना कमाया, बहुत सारे लोग हैं जो लीगली कमाते हैं पैसे, मतलब रोज का 4 लाख 5 लाख 3 लाख ऐसे लोग भी मिले जो कि रोज का 1 लाख 1.5 लाख आराम से कमा लेते हैं, ठीक है। वो अलग एक्सपर्ट लेवल पे है। वो 1 लाख कमा रहे हैं तो उन्होंने 50,000 लगाया भी था, 50,000 60,000 लगाया है तो उतना मिला है, ठीक है। 50 लगाते हो तो 1.5 लाख कमाते हो तो 1 लाख उनका सॉलिड इनकम होता है। तो उनको देख के कभी भी आप ये मत सोचो कि वो कमा रहा है तो हम भी कमा सकते हैं। इट इज गुड, इस तरह का माइंडसेट रखना चाहिए कि हाँ वो कमा तो मैं भी कर सकता हूँ। दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट। बट उसने वो करने के लिए कितना टाइम पीछे इन्वेस्ट किया है, कितना उसने स्ट्रगल किया है, कितना चीजों को सीखा है, कितना अपने आप के स्किल को डेवलप करने में इन्वेस्ट किया है। दैट ऑल्सो यू हैव टू थिंक कि कैसे वहां तक पहुंचा, उस बंदे ने क्या किया है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए उस तरह के लोगों को फॉलो करता है आदमी, उनकी चीज़ों को पढ़ता है, उनके ब्लॉग्स को पढ़ता है। कहीं ना कहीं आप उनके करीब जाने की कोशिश करो, आप उनके करीब जाओ, उनसे सीखने की कोशिश करो कि कैसे किया इसने, ठीक है। आप सिर्फ ये मत देखे कूद जाओ इस इंडस्ट्री में क्योंकि उसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर एक बंदा आता है बोलता है सीपीए का प्रोडक्ट उठाओ, ये $2 आपको एक प्रोडक्ट करने पे हो जाएगा, ट्विटर पे जाओ ऐसे लिखो और इनको जाके मैसेज कर दो, हो जाएगा। इट्स नॉट दैट इजी ब्रो, इट्स नॉट दैट इजी एट ऑल, ठीक है। या तो फिर आप 50 तरीके हैं, मैं आपको सारे मेथड्स बताऊंगा आने वाली इस वीडियो में, आगे इस सीरीज में, कि आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं और क्या क्या इस प्रमोट में होगा। ऐसा नहीं कि प्रमोट करो तो बिक जाएगा, नहीं, विथ सॉलिड रीजन बताऊंगा कि कैसे आपको दिक्कत हो सकती है, क्या हो सकता है। तुम ट्राई तो करो, ठीक है। यू हैव टू फर्स्ट ट्राई दिस, राइट। तो ये हमारा पहला प्रो टिप्स है कि दूसरे को देख के इसमें मत कूदिए। कूद रहे हैं, अगर जंप कर रहे हैं तो आप पहले सोचिए कि उसने कैसे कैसे किया होगा, क्या किया है, कितना टाइम लगाया है, एंड देन यू कैन स्टार्ट गो अहेड एंड डू दिस। शॉर्ट टाइम के लिए मत कीजिए उस तरह का जो भी है, ठीक है। दूसरा हमारा प्रो टिप जो है वो ये है, इन्वेस्ट टाइम। आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें। सीखो, क्या क्या सीखना है। सबसे पहले तो आपको सीखना है इसमें, अगर ऑर्गेनिक जाना है, ठीक है, तो आप एसीओ सीखो, कीवर्ड रिसर्च सीखो, ये 2 चीज बहुत जरूरी है। लैंडिंग पेज कैसे बनाना है वो सीखो, बिना लैंडिंग पेज कैसे प्रमोट किया जाता है वो सीखो। सीखने के लिए बहुत सारी चीजें एफिलिएट मार्केटिंग में। एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करने शुरू कर दोगे, जिस दिन आप पैसे कमाने लगोगे उस दिन आपके पास अच्छा खासा नॉलेज रहेगा। आप इस चीज को ध्यान में रखना, जिस दिन आप पैसे कमाने लगोगे एफिलिएट मार्केटिंग से, उस दिन आपके पास अच्छा खासा नॉलेज रहेगा। आज की डेट में आप देखो कि आपके पास कितना नॉलेज है, राइट। तो इससे आप कंपेयर करोगे उस टाइम। दूसरी चीज इसमें क्या है, आपको अफिलिएट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसे। बिना पैसे इन्वेस्ट किए आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। सिंपल फंडा है, अगर आप कहीं पे भी कुछ भी करने जा रहे हो तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। नहीं तो पैसा नहीं लगा के पैसा कमाने का 2-3-4 ही ये है जगह जहां पे लोग बिना पैसे लगाए काम करते हैं। मेहनत करने वाले लोग जो होते हैं, लेबर ग्रेड में जो भी लोग होते हैं, जो दिहाड़ी के काम करते हैं, उनके पास पैसे लगाने की इन्वेस्टमेंट तो अपनी ताकत देते हैं वहां पे, ठीक है। तो उसी जगह पे आप बिना इन्वेस्ट किए कुछ कमा सकते हैं। नहीं तो कोई भी बिजनेस करता है तो पैसे इन्वेस्ट करता है भाई मेरे, ठीक है। तो यू हैव टू इन्वेस्ट सम मनी इन दिस। अगर आप मार्केट में उतर रहे हो, आप सीख गए हो, तो 50-60 हजार लेके आओ मार्केट में, लोगों को सिर्फ प्रमोट करो, 50 का 2 आराम से बना लोगे, कोई भी बड़ी बात नहीं है। बट यू हैव टू बी दैट मच स्मार्ट विद योर स्किल्स। एसीओ जो मैंने आपको टर्म्स बताए, एसीओ सीखो, ऑर्गेनिक में जाओ, नहीं तो पेड में जाओ, आप कीवर्ड रिसर्च सीखो। बिना इसके नहीं कर सकते एफिलिएट मार्केटिंग। तो यू हैव टू पुट योर एफर्ट इन लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, फाइन। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है कि कोई भी बिगिनर जो अभी स्टार्टिंग लेवल पे है, एफिलिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो किसी का भी एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट बाय दिस। मैं आपको स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ, किसी का भी कोर्स मत खरीदिए। इंटरनेट पे A to Z चीज अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बिगनर उन चीजों को समझ के एक किक ऑफ स्टार्ट दे सकता है आराम से। अगर आप किसी का कोर्स इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि इसने ये चीज करके पैसे कमाए हैं तो मैं भी कमा लूंगा, तो आप गलती कर रहे हैं। उसने उस कोर्स को बनाने के लिए कितना एफर्ट लगाया है, पहली बात वो जानना बहुत जरूरी है कि कैसे लगाया, कैसे बनाया है। वो कोर्स तो बना देगा, कोर्स पढ़ा देगा, लेकिन आप पढ़ के आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। तो किसी का भी कोर्स मत खरीदिए। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि आप सीखिए।
लर्न कीजिए, धीरे धीरे इंटरनेट पे जाके ढूंढिए। जब आपको लगे कि हाँ एफिलिएट मार्केटिंग का सब कुछ मैं जान गया हूँ, लेकिन मुझे अब एक मेंटर चाहिए जो मुझे हेल्प करे कि भाई अब ये चीज़ तो पता है, तो ये एक स्टेप उठा, ये दूसरा उठा, ये तीसरा उठा, या चौथा, यहाँ पे तेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा। ठीक है, उस तरह के मेंटरशिप के लिए किसी का आप प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं, किसी के ऑनलाइन ट्रेनिंग में जाके आप वेबिनार्स में आप जाके अटेंड कर सकते हैं, लाइव वेबिनार्स जो जो एक अच्छे लोग जो होते हैं जो रियल में हैं उनके वेबिनार्स को अटेंड कीजिए। डोंट बाई दिस, ये यूट्यूब पे जो लोग कोर्स बेच रहे हैं ना आज की डेट में, ठीक है, उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि उसमें आपका लॉस है, बेनिफिट नहीं है। जब आपको लगे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिक सीख लिए हैं, ठीक है, और आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो भी आपने डेमो किया है, थोड़े बहुत आपने एड्स रन किए हैं या कुछ प्रोडक्ट ढूंढा है, और इन चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लगने लगे, तब आप क्या कर सकते हैं कि कोई जो एक प्रॉपर ऐसा कोई मेंटर ढूंढिए जिससे कि आपको 1-to-1 वेबिनार में या फिर लाइव क्लासेस में पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, और जहाँ पे आप उनसे क्रैश क्वेश्चन कर सकें और उनसे इमीडिएट सवाल पूछ सकें और अपना जो है डाउट क्लियर कर सकें। कभी भी वन वे कोर्स मत खरीदिए, क्योंकि वन वे कोर्स में क्या है, आपका कंप्लीट लॉस होगा। उसमें वो बोल के चला जाएगा, बाकी आपको वो बंदा फिर मिलेगा नहीं बोलने के लिए, बताने के लिए क्या है। वो प्राइवेट फेसबुक ग्रुप, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी रहेंगे, और वहाँ पे वो नहीं रहेगा लेकिन बाकी लोग रहेंगे। ठीक है, मोस्टली केसेस में यही होता है। तो आशा करता हूँ भाई लोग, मैं जितनी चीज़ें आपको बताया आपको एक ओवरऑल आइडिया देगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और इसमें करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को फोकस करना है। मैं आपको क्विकली समराइज करता हूँ क्या है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो बेसिक्स लर्न कीजिए, पहले ऑनलाइन जाइए, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, सॉरी गूगल पे जाके आप ढूंढिए एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। जो प्रूवन लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको फॉलो कीजिए। छोटे मोटे जो अनब्रांडेड जो है उनसे थोड़ा सा आप एफर्ट लगा कर रखिए, जितना हो सके उनकी चीज़ों को वेरीफाई कीजिए। इवन जो मैं बोलता हूँ उसको भी वेरीफाई कीजिए जाके आप मार्केट में कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो भी एक ऑथेंटिक पर्सन होता है उसी की चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, सेफ साइड आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइन। और जब आपको सीखने के लिए मेनली आपको एसईओ, एड्स रन करना, कीवर्ड रिसर्च करना, लैंडिंग पेज बनाना, आपको ऑडियंस की पहचान होनी, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, तभी आप इसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे। जब तक आपको लगता है आप इसमें अच्छे नहीं हैं तब तक आप इसमें मत घुसिए, ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए पैसे अपने। इसको आप फ्री रिसोर्सेज में सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, किसी तरह कोई हेल्प चाहिए हमसे, जितना मैं जानता हूँ आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे सोशल चैनल्स पर मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। मैं मोस्टली जब भी फेसबुक पे अवेलेबल रहता हूँ, व्हाट्सअप भी नंबर मैंने अपना छोड़ा हुआ है पिछली कुछ वीडियोज़ में, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं किसी तरह कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, जितना मुझे आता है मैं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, आप एक बिगिनर अगर आप एफिलिएट में स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सीपीए एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो अमेजोन के एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट कीजिए। फाइन। और आप इंडिया से हैं तो इंडिया में स्टार्ट कीजिए, बाहर की मार्केट में धीरे धीरे घुसिएगा। पहले इंडिया में प्रोडक्ट सेल कीजिए, कोशिश कीजिए इंडिया में सेल कर पाए, फिर बाहर के ऑडियंस को टारगेट कीजिए, और फिर जो है आप अपना जो है बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। सीपीए इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पे 0.25, 0.38, 0.95 ऐसे कमीशन होते हैं, और वो ईजी होता है सेल निकालना, क्योंकि उसमें आप किसी से ईमेल एड्रेस डलवा रहे हैं, किसी से आप ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे पहले आप अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए, जहाँ पे आप फ्री में एफिलिएट कर सकते हैं। फ्री में कुछ जगह है जो प्रमोट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, और वहाँ से सेल निकाल सकते हैं। ठीक है, अमेजोन के एफिलिएट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अमेजोन में इंडिया में छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को उठाइए, अर्निंग पे फोकस मत कीजिए, सेल प्रमोट करने पे फोकस कीजिए, सीखिए चीज़ों को। उसके बाद धीरे धीरे आपको लगता है कि चलो भाई मैं सीख रहा हूँ, मेरे सेल्स आ रहे हैं, भले 5 रुपये आए, 10 रुपये आए, सेल आ रहा है, तो उस तरह के पोटेंशियल यूजर के पास पहुंचेंगे तो डेफिनेटली मेरी सेल और अच्छी आएगी। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए, हमेशा सीपीए से स्टार्ट कीजिए, आप अमेजोन एफिलिएट से स्टार्ट कीजिए, छोटे मोटे चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, अपने इंप्लीमेंट कीजिए स्किल को, और फिर धीरे धीरे आप अपने स्टेप को आगे लेके चलिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, किसी तरह का कुछ मोटिवेशन मिला होगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर ऐसा कुछ हेल्प मिला है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए आए हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो। अगर किसी तरह कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।